फ्रेंड्स, परिणाम आपके सामने, इंतजार की घड़ियां खत्म। सबसे अच्छी बात इस बार की ये है कि इस बार हमारा पार्टिसिपेशन बहुत बढ़ा है, जो 94.90 हो गया है 87.07 से। अब बात है पार्टिसिपेशन की। पार्टिसिपेशन में जो ब्लॉक्स हमारे सबसे आगे हैं उनमें पहले नंबर पे हैं बिदनू। बिदनू का पार्टिसिपेशन है 97.20, बहुत अच्छा। और ऐसा ही है सेकंड नंबर पे चौबेपुर का 97.05। थर्ड नंबर पे है सरसौल 95.97। परफॉर्मेंस की बात करें तो पहले नंबर पे है पिछली बार की तरह चौबेपुर 28.72। सेकंड नंबर पे है बिदनू 28.08 और भीतरगांव है थर्ड नंबर पे 27.03। बहुत अच्छा। अगर हम पार्टिसिपेशन और परफॉर्मेंस की एवरेज के बेसिस पे जनपद की रैंकिंग निकालें तो थर्ड नंबर पे है सरसौल, बहुत बढ़िया 122.17। सेकंड नंबर पे है बिदनू 125.28 और पिछली बार की तरह फर्स्ट नंबर पे है चौबेपुर 125.77। ऑल द बेस्ट, बधाई हो सबको। अगली बार नेक्स्ट मॉड्यूल के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी के सामने उपस्थित हूँ शिक्षण संग्रह परीक्षा जो पिछले माह जनपद कानपुर नगर में संपादित हुई थी, उसके परीक्षा परिणामों के ऊपर चर्चा करने के लिए। दोस्तों, कहते हैं ना कि व्हेन यू बिलीव आई कैन डू इट, द हाउ टू डू इट डेवलप्स। जब आप विश्वास कर लेते हैं कि मैं ये करूँगा तो कैसे करना है उसके रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। कुछ ऐसा ही बता रहे हैं ये परिणाम इस बार। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रतिभागिता की। अगर प्रतिभागिता की बात करें तो सबसे ज़बरदस्त उपस्थिति दर्ज कराई है बिदनू विकासखंड के शिक्षकों ने, जिन्होंने 97.2% टीचर्स ने पार्टिसिपेट किया है इस परीक्षा में, आप देख पा रहे हैं। इसके बाद चौबेपुर विकासखंड के 645 में से 626 टीचर्स ने पार्टिसिपेट किया है, इनका भी एवरेज बहुत शानदार है। इसके बाद सबसे बेहतर परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट की अगर हम बात करें तो सरसौल ने किया है। उनके 866 में से 831 टीचर्स ने इस परीक्षा में प्रतिभाग किया है। उनका जो प्रतिभागिता का प्रतिशत है वो है 95.96। इसके बाद भीतरगांव विकासखंड है। भीतरगांव विकासखंड नीचे आया है इस बार। इसका जो परफॉर्मेंस है वो कम, चौथे नंबर पर आ गया है। पिछली बार ये तीसरे नंबर पर। सबसे कम प्रतिभागिता जो रही है वो पूरे जनपद में ककवन विकासखंड की रही है। ककवन ने जैसे मान सा लिया है कि हमारे लिए चीज़ें कठिन हैं, तो ऐसा मत मानिए। आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। थोड़ी सी ऊर्जा सबको मिलकर लगानी होगी, और अगर आप थोड़ी सी भी ऊर्जा लगाते हैं तो जल्दी हम टॉप 5 में अपना स्थान बना सकते हैं। कुछ भी असंभव नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं, अगर प्रतिभागिता की बात करें तो सबसे पहले स्थान पर आप देख रहे हैं बिदनू को। उसके बाद दूसरे स्थान पर है चौबेपुर, तीसरे स्थान पर है सरसौल, चौथे स्थान पर है भीतरगांव, फिर पांचवें स्थान पर कल्याणपुर है, फिर बिल्हौर, शिवराजपुर, पतारा, नगर क्षेत्र, घाटमपुर और आखिरी पैदान पर ककवन। घाटमपुर भी नीचे आया है पिछली बार की तुलना में इस बार, अगर प्रतिभागिता की बात करें हम लोग तो। इसके बाद जो हमारा दूसरा क्राइटेरिया था, उस दूसरे क्राइटेरिया की बात करें तो वो था हमारा अंकों के आधार पर प्रदर्शन। यहाँ पर कहते हैं ना कि शिखर पर पहुँचना कठिन है, उससे भी कठिन है उस शिखर पर बने रहना। लेकिन चौबेपुर की टीम की जितनी तारीफ की जाए, जिस ढंग से उन्होंने इस परीक्षा को लिया है, जितनी गंभीरता से लिया है, वो पुनः इसमें भी टॉप पर है अपनी परफॉर्मेंस को लेकर के। हालांकि इस बार का औसत गिरा है पिछली परीक्षा के
तुलना में। लेकिन टॉप पर है चौबेपुर, जहाँ पर उनके शिक्षकों के जो प्रतिभागी शिक्षक हैं उनका जो औसत है वो 28.72 है। इसके बाद दूसरे स्थान पर आपका बिथनू है। तीसरे स्थान पर परफॉर्मेंस की बात करें तो भीतरगांव है। और सबसे जो कम परफॉर्मेंस दिया है वो हमारे नगर क्षेत्र ने दिया है। सबसे बॉटम पे है नगर क्षेत्र। उनके नगर क्षेत्र के 600 शिक्षकों ने प्रतिभाग किया है और उनका जो एवरेज है वो एवरेज 25.33। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सबसे कम एवरेज है। इसके बाद पतारा का है। तो ये आपका औसत प्रदर्शन जो है अंकों का, उसके ऊपर हम बात करते हैं। औसत भले ही गिरा, लेकिन कुछ लोगों ने 40 में से 40 अंक पाए। ये देखकर बड़ा सुखद लगा। तो आइए जानते हैं क्लब 40 में कौन कौन से टीचर्स हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर चौबेपुर से 13 लोग क्लब 40 में हैं। भावपुर से प्रियंका मिश्रा जी हैं, लक्ष्मी सिंह जी हैं, बजरा मऊ से नेहा मित्तल जी हैं, गौरी लखा से ज्योत्सना मिश्रा हैं, भावपुर से सैयद रजा हुसैन जी हैं, बजरा मऊ से आशा श्रीवास्तव जी हैं, घाघपुर से अनिल कुमार कटियार जी हैं, भावपुर से रश्मि कटियार जी हैं, रायगोपालपुर से पायल दुबे अवस्थी हैं, इसके अलावा किरण अहिरवार जी हैं, निवेदिता श्रीवास्तव जी हैं, पचोर से नूपुर कटियार जी हैं और भावपुर से रामनाथ रजक जी हैं। कि वो लोग हैं 13 जिन्होंने चौबेपुर विकासखंड में 40 में से 40 अंक प्राप्त किए हैं। ठीक इसी प्रकार 13 ही लोगों ने बिधनू विकासखंड में, जबरदस्त टक्कर चल रही है बिधनू और चौबेपुर विकासखंड की। बहुत छोटा छोटा हल्का हल्का सा मार्जिन रह जा रहा है हर बार इनकी परीक्षा में। बिधनू की अगर हम बात करें तो यूपीएस माझावन से नीतू अग्रवाल मैम ने 40 में से 40 अंक प्राप्त किए हैं। कठारा सेकंड से प्रीति मदान जी ने 40 में से 40 अंक प्राप्त किए हैं। ठीक इसी प्रकार यूपीएस इटारा से रूपाली, कठारा सेकंड से अंजुम रिजवी जी, कठारा से ममता द्विवेदी जी, कंपोजिट कन्या से हेमलता गुप्ता जी, माझावन फर्स्ट से शाबिस्ता खातून जी हैं, ढरेरा से गायत्री जी हैं, मर्दनपुर से पारुल ठाकुर जी, जरकला से अर्चना सिंह जी, भैरमपुर से ज्योति बहल जी, कुल्होली कंपोजिट स्कूल से इंदू मदान जी और यूपीएस इटारा से अंशुमान सिंह जी ने 40 में से 40 अंक प्राप्त किए हैं। आगे चलते हैं। कल्याणपुर में से 8 लोगों ने 40 में से 40 अंक प्राप्त किए हैं। अर्चना मिश्रा जी हैं, पनका बहादुर नगर से, गंभीरपुर कक्षार से उषा देवी जी हैं, गंगपुर चकबदा से ऋचा सिंह जी हैं, गंभीरपुर कक्षार से मृदुला सिंह जी हैं, रेणु राजपूत जी हैं, मंधना सेकंड से शहनाज बेगम जी हैं, सुरार से पल्लवी शर्मा जी हैं, भिसार से मनोज कुमार जी हैं। इन कल्याणपुर के इन 8 साथियों ने 40 में से 40 अंक प्राप्त किए हैं। ठीक इसी प्रकार सरसौल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 7 लोगों ने 40 में से 40 अंक प्राप्त किए हैं। यूपीएस नरवल फर्स्ट से सरिता सिंह जी ने 40 में से 40 अंक प्राप्त किए हैं। सरसौल सेकंड से शबानाज और वंदना अवस्थी जी ने 40 में से 40 अंक प्राप्त किए हैं। पालेपुर से विभावरी मिश्रा जी ने, यूपीएस सरसौल सेकंड से किरण श्रीवास्तव जी ने 40 में से 40, अंजलि पांडे जी ने और आकांक्षा निगम जी ने, ये दोनों प्राइमरी स्कूल सरसौल की शिक्षिका हैं, इन्होंने भी 40 में से 40 अंक प्राप्त किए हैं। पतारा विकासखंड से 4 शिक्षकों को 40 में से 40 अंक मिले हैं। वरना पांडे जी, महमदपुर गढ़वा से रमा पांडे जी, महमदपुर से नीलम मिश्रा जी, यूपीएस भगवंतपुर से सरिता श्रीवास्तव जी। भीतरगांव से 3 भीतरगांव विकासखंड से 3 लोगों ने 40 में से 40 अंक प्राप्त किए हैं। शायरा बानो अंसारी जी ने, जो कि भीतरगांव सेकंड में टीचर हैं, यूपीएस पसेमा से निशा कपूर जी और यूपीएस राजेपुर कंपोजिट स्कूल है वहाँ से अनुराग मिश्रा जी ने 40 में से 40 अंक प्राप्त किए हैं। अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं, बिल्हौर से एक शिक्षक हैं मात्र, रत्ना सिंह जी, जिनको 40 में से 40 अंक मिले हैं। शिवराजपुर से एक शिक्षिका हैं जया सिंह जी, जिन्हें 40 में से 40 अंक मिले हैं। नगर क्षेत्र से पुराना कानपुर की शिक्षिका हैं रजिया बेगम जी, उन्हें 40 में से 40 अंक मिले हैं। घाटमपुर और ककवन, ये 2 ऐसे विकासखंड हैं जहाँ से किसी भी शिक्षक को 40 में से 40 अंक, मेरे ख्याल से जो मैं देख पा रहा हूँ मोटा मोटा आंकड़ा, 40 में से 40 अंक नहीं मिले हैं। हमारी एआरपी टीम से एक हमारे एआरपी साथी इस क्लब 40 के मेंबर बन पाए हैं इस बार, चंद्राकर वाजपेयी जी, जो बिल्हौर के एआरपी हैं। इसके बाद अंकों के और प्रतिभागिता के जो मतलब
प्रदर्शन है और जो प्रतिभागिता है उसके अंकों के आधार पर अगर हम जिले में सभी विकास खंडों की रैंकिंग की बात करें तो सबसे निचले पायदान पर 11वें स्थान पर है विकास खंड ककवन। उसके बाद नगर क्षेत्र 10वें स्थान पर, घाटमपुर 9वें स्थान पर, शिवराजपुर 7वें स्थान पर, बिल्लौर 6वें स्थान पर, कल्याणपुर 5वें स्थान पर, भीतरगांव एक पायदान नीचे खिसका है, 4थे स्थान पर आया है और भीतरगांव को रिप्लेस किया है विकासखंड सरसौल ने। सरसौल के लिए पिछली बार की यात्रा कठिन थी लेकिन उन्होंने कर दिखाया हमेशा की तरह। वो 3रे स्थान पर आ गए हैं जनपद में। बिधनू वहीं का वहीं है, 2रे स्थान पर है और थोड़े से अंतर के साथ चौबेपुर ने फिर इस बार मात दे दी बिधनू को और चौबेपुर ने अपने पहले स्थान पर कब्जा बरकरार रखा है। तो उनकी बादशाहत कायम है लेकिन मौका बाकी के सभी 10 विकास खंडों के पास अभी भी बचा हुआ है। आधारशिला वाली परीक्षा में आपको बेहतर तरीके से तैयारी करनी होगी और अपने स्थान को सुरक्षित रखना होगा या टॉप 3 में आना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आधारशिला परीक्षा के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। थैंक यू।